स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। रायगढ़ में 3 दिनों से चंद्रशेखरपुर के ग्रामीण धरने पर हैं। ग्रामीण सड़क मरम्मत की मांग करते हुए एसडीएम एसडीओपी से बातचीत करने में ही लगे, लेकिन ग्रामीण और प्रशासन के बीच बातचीत बेनतीजा रही। ग्रामीणों का कहना है कि वो 15 सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं। और क्या है ये पूरा मामला, बात करते हैं आज के कार्यक्रम सुलगते सवाल में। उसके पहले खास नजर इस रिपोर्ट पर। टेंट लगाकर बैठे चंद्रशेखरपुर के ये ग्रामीण 15 सालों से सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोयला खदान की गाड़ियों से प्रभावित है। ग्रामीणों ने धर्मजयगढ़ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नाम से छाल तहसील को 12 मार्च को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। वहीं धरना प्रदर्शन की सूचना पर एसडीएम और एसडीओपी ने पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की, जो कि बेनतीजा निकली। बातचीत के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। फिलहाल ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और छाल से पुल तक सड़क मरम्मत करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 15 सालों से सड़क नहीं बन पाई है। हमारा ये सड़क, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे रोड 15 साल हो गया है, अब तक नहीं बना है। सिर्फ रोड को ही नहीं बल्कि और भी समस्याएं हैं, लेकिन हम मेन मुद्दा है हमारा रोड नहीं बना है अब तक। सिर्फ हमें कागजों पर आश्वासन ही मिलता है और रोड कभी नहीं बनता है। 15 साल से क्षेत्र में विधायक भी रह चुके हैं और 5 साल में जो कांग्रेसी सरकार आए हैं वो पूरा ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं। रोड को पूरा जो इसमें आए हुए फंड को दूसरे जगह वो बेच के खा चुके हैं और एसीसीएल भी इसमें दोषी है और पीडब्ल्यूडी विभाग भी इसमें शामिल है। मांग ये है कि रोड हम लोग का बने। हम लोग डस्ट से परेशान हैं। यहाँ के मतलब रोड के चक्कर में ना डस्ट ज्यादा होता है। अब ट्रक इतना चल रहा है कि ना डस्ट पूरा अंदर घुस रहा है, सर्दी खांसी में। अब तक इसलिए हम लोग को रोड चाहिए। रोड से परेशान है हम लोग। अभी जा रहे हैं हम लोग महिला लोग और वहाँ खदान बंद करेंगे। देखिए हम लोग को ना खदान के चक्कर में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। ना खदान हम लोग को रोड बना के, हम लोग को गांव को तो कम से कम रोड बना के देता, ना तो रोड दे रहा है, ना बिजली दे रहा है, ना पानी दे रहा है, ना कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ तो रोज ब्लास्टिंग होता है ना, तो घर हिलता है ऐसे करके। और मान लीजिए उस घर में सो रहेंगे, कोई किसी का घर में कोई मर जाता है तो उसका भी कौन जवाबदारी लेगा। यहाँ पे सीसी रोड का जरूरत है विथ डिवाइडर, जो कि यहाँ पे पिछले 4 साल से हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन धरना देने के बाद में अगले दिन जब आश्वासन दे दिया जाता है प्रशासन से हमको, और प्रशासन से आश्वासन देने के बाद 1 दिन 2 दिन जेसीबी खाली दिखावा के लिए चलता है रोड पे कि रोड बन रहा है करके। उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद में बंद हो जाता है जेसीबी भी। लगभग 60 से 65% लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ न कुछ समस्याएं हैं ही, लेकिन कोई नहीं, यहाँ जवाबदारी लेने वाला कोई नहीं है। एसीसीएल को कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ से पैसा कमा रही है और बस ऊपर भेज रही है। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग दयनीय स्थिति में हैं। रणनीति यही रहेगी कि जब तक इस रोड का काम चालू नहीं होगा हम लोग यहाँ से अनिश्चितकाल धरने पे हैं। धरने से नहीं हटेंगे हम लोग। बहरहाल टेंट लगाकर पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे इन ग्रामीणों की सरकार और शासन प्रशासन कब तक सुनता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। टीवी 24 के लिए रायगढ़ से धीरज विश्वास की रिपोर्ट। 15 साल सड़क का इंतजार। ग्रामीण लगातार सड़क का इंतजार कर रहे हैं और जब बात नहीं बनी तो विवश होकर उन्हें धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमारे सहयोगी धीरज की रिपोर्ट आपने देखी है, जिसके माध्यम से आपने समझा कि कितने ज्यादा मुसीबत में ग्रामीण हैं और सड़क नहीं होने की वजह से न सिर्फ आवागमन बाधित होता है बल्कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो भी प्रभावित होती है। अब सोचिए जरा कि अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति गांव में उत्पन्न हो गई, किसी को अस्पताल जाना है, किसी फौरी काम से बाहर जाना है, तो किस तरह से वो सड़क का सहारा लेता होगा। इसी सड़क से हर रोज जूझते हुए इन ग्रामीणों को 2-4 होना पड़ता है।
और सीधा रुख कर लेंगे ग्राउंड का, जहां से हमारे सहयोगी नीरज विश्वास हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। नीरज, 15 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा समय होता है, 1.5 दशक हम कह सकते हैं बीत चुका है और ग्रामीणों की मांगे अभी तक अधूरी हैं। ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, सड़क की भी तस्वीरें दिखाएं और ग्रामीणों से भी बातचीत करें। और क्या प्रशासन से इनकी जो बातचीत हुई है, कोई नतीजा उसका निकलता हुआ दिख रहा है? नीरज जी नीरज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो 15 साल सड़क का इंतजार आज लगता सवाल में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार 15 सालों से ग्रामीणों को सड़क का इंतजार है। एक सड़क ही तो मांग रहे हैं ग्रामीण, लेकिन आखिर कौन कौन से ऐसे पेच हैं जो हम कह सकते हैं सड़क को बनने नहीं दे रहे हैं या फिर इसके मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, ये आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। जिम्मेदारों से भी हम जरूर जवाब तलब करेंगे और जानेंगे कि आखिर ग्रामीणों की इस समस्या का निदान जो है आखिर वो कब तक होगा, क्योंकि लगातार बताया जाता है कि प्रशासन से भी पत्राचार हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो इनकी मांगों से अनभिज्ञ है, क्योंकि इसी सड़क से वो भी आना जाना करते होंगे। तो क्या उनकी नजर कभी इसकी बदहाल स्थिति पर नहीं पड़ी, और अगर पड़ी है तो अब तक इस पर संज्ञान लेते हुए कोई उचित कार्रवाई के निर्देश क्यों नहीं दिए गए? अगर निर्देश दिए हैं तो क्या कहीं कोई पेच फंसा है? नीरज का रुख कर लेंगे एक बार फिर से ग्राउंड पर। नीरज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सड़क की तस्वीरें भी दिखाएं और ग्रामीणों से भी बातचीत करें कि आखिर कब तक उन्होंने सोचा है कि जब सड़क नहीं बनेगी तो उनका जो धरना है वो जारी रहेगा। नीरज, सड़क की तस्वीरें भी दिखाएं और ग्रामीणों से भी बातचीत करें। जी, क्षेत्र है और ये जो हाल से लेकर के एवं तक ये महज विरोध है, ये खर्चा की बंदी के अंदर में आता है। लेकिन ये जो जर्जर सड़क है पिछले 10 वर्षों से है। यहाँ पहले छत्तीसगढ़ में पिछले कांग्रेस की सरकार थी और वहीं जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है कांग्रेस से लालजी सिंह आते हैं, लेकिन उनका ग्रीन क्षेत्र है ये, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मार्ग है अभी तक बन नहीं पाया है। आपको बता दूं कि 20 नवंबर को इससे पहले भी जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है लालजी सिंह राठिया और जो खर्चे विधानसभा के विधायक है उदित पटेल जी, उनके द्वारा भी यहाँ आर्थिक नाकेबंदी का कुछ चक्काजाम किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी शासन सुशासन नहीं जाएगी और ये रास्ता का वैसे रह गया। ग्रामीणों से भी बात करें नीरज की कब तक धरने पर बैठने के लिए इनकी सहमति बनी है और क्या प्रशासन से और इनकी बातचीत हुई है, कोई नतीजा निकलता दिख रहा है? जी मैं भी सब मैं बताना चाहूंगा जी, आप यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है शासन प्रशासन आपकी मांगों को पूरा कर पाएगा? अब देखेंगे कर पाएगा कि नहीं, लेकिन अभी तो मतलब करवा रहे ये बताइए कि आप यहाँ जो मांग से बैठे हुए 2 दिन हो गए हैं, तो आपके पास कोई आया आपसे बात करने के लिए? अभी तक कोई नहीं आया। क्या लग रहा है कि कोई अधिकारी आएगी आपसे बात करने के लिए? अब पता नहीं, कोई तो आए नहीं है। पीडब्ल्यू विभाग अपना काम करने के लिए जो है कि मैं काम करूंगा, अपने पास जितना है उससे हिसाब से बोल गया, अब पता नहीं काम करेंगे तो सुना ये चक्का जाम से लेकर के बैठे हैं। आइए हम बात करते हैं एक और ग्रामीण से, उनका क्या कहना है। जी, आप आपको पहले परिचय देंगे? मेरा नाम शौकीलाल नेताम है। तो आपने यहाँ चढ़ने का 2 दिन से चक्का जाम कर रहे हैं, क्या लग रहा है शासन प्रशासन आपकी मांगों को पूरा कर पाएगी? अब देखते हैं, खाली आश्वासन तो दे रहे हैं, अभी ग्रेडर खाली मार है। अब ग्रेडर मार के पानी छिड़काव किए हैं, अभी तक 3 दिन हो गए हम लोग को धरना आंदोलन में बैठे हुए। तो आपने सुना आज तीसरा दिन है यहाँ चक्का जाम का, लेकिन शासन प्रशासन खुद आ रही है, आश्वासन दे रही है, वही दिखावे के तौर पे अभी ग्रेडर मशीन ला करके चलाया जा रहा है। अब जिले से जब अधिकारी आएंगे उसके बाद ही कुछ निराकरण हो पाएगा। नीरज, आपसे हम तस्वीरें भी देखना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आखिर किस जगह से इस सड़क की शुरुआत होती है, कितने किलोमीटर तक इसका दायरा फैला हुआ है और कहां जाकर इसका अंत होता है? तो ये जो सबसे खराब मार्ग है वो आपका खेदापाली है, जो इसी से खराब है, वहां से लेकर के यहाँ तक का है जो कि 12 किलोमीटर का है। ये जो 12 किलोमीटर की जो मार्ग है वो सबसे ज्यादा जर्जर है, क्योंकि इस मार्ग में सबसे ज्यादा एसीएल के कोला वाहन चलते हैं, जिससे मार्ग टिक नहीं पा रहे हैं। जी
एससीएल प्रबंधन की जहां तक बात की जाए तो उनके ही लोडिंग वाहन यहां पर चलते हैं, जिस वजह से स्थिति और जर्जर हो जाती है। क्या प्रबंधन की तरफ से इस पर कोई पहल की गई कि सड़क का निर्माण हो ताकि उनके भी जो वाहन आवागमन सुचारू रूप से संचालित हो सके, वहीं ग्रामीणों की समस्या भी सुलझ सके? सर मैं आपको बता दूं कि जो एससीएल प्रबंधन है, एससीएल प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। ये सारा जवाबदारी पीडब्ल्यूडी को दे दिया गया है। जी, और 12 किलोमीटर इसका जो दायरा है नीरज आप बता रहे हैं, लेकिन इन 12 किलोमीटर मार्ग को अगर किसी को पार नहीं करना है तो क्या किसी और वैकल्पिक मार्ग की यहाँ पर व्यवस्था है, या सिर्फ ये एकमात्र सड़क है जो दूसरे सिरे को जोड़ती है? सर ये सिर्फ एक मात्र सड़क है, क्योंकि खर्चे से धर्मनगर या खर्चे से पत्थर जाना है, तो एक मात्र सड़क है जो 12 किलोमीटर का, ये बहुत ही ज्यादा जर्जर है। आपको बता दें कि जो इसके ठेकेदार है कंस्ट्रक्शन, उनके द्वारा इस मार्ग के काम को लिया गया है, लेकिन उनके पास वैसे मशीन उपलब्ध नहीं है जो कि इस मार्ग को करा सके। ये पेज में कार्य कर रहे हैं और कार्य को अधूरा छोड़ कर ही चले जा रहे हैं, जिस वजह से ज्यादा समस्या होती है। जी बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया कि ठेकेदार की भी लापरवाही यहाँ पर है, तो क्या ठेकेदार के खिलाफ ग्रामीणों ने या स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कभी संज्ञान लेते हुए किसी को शिकायती पत्र सौंपा है? क्या जवाब उधर से आया है? सर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आपको रोकना चाहेंगे मीरा, जिस समय हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष अरुणधर दीवान जी जुड़ चुके हैं। अरुणधर जी, ये जो 12 किलोमीटर सड़क का मार्ग है रायगढ़ से खरसिया को जोड़ने वाला, काफी जर्जर स्थिति में है। कितनी परेशानी आप मानते हैं ग्रामीणों को इस वजह से हो रही है, और बतौर जनप्रतिनिधि क्या आपने भी इस दिशा में कोई पहल की है? निश्चित रूप से जी, जो छाल के क्षेत्र की जनता की मांग है, जो सड़क है 12 किलोमीटर का जी, वो जनता की परेशानी का सबब तो जरूर है। पर पिछले सरकार के कार्यकाल को आपने देखा होगा। पिछले सरकार के कार्यकाल में रायगढ़ जिले की सभी सड़कों की हालत क्या हो गई थी, वो किसी से छूटा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने सड़कों की दिशा में संज्ञान लेना प्रारंभ किया है जी। और आपने देखा होगा कि घरघोड़ा से रायगढ़ की सड़क बन गई, छाल से घरघोड़ा की सड़क बन गई, और यहाँ तक कि जो 12 किलोमीटर का पेच अपन छोड़ दें तो उधर हाटी से लेकर धर्मजगढ़ तक का भी सड़क हम लोगों ने बना दिया है, और इस पे भी बातचीत चल रही है जी। और हम लोगों ने प्रशासनिक स्तर पे बातचीत करके ये भी तय करवा लिया है कि हर हाल में इस बरसात से पहले इन सड़कों पे डामर का काम कंप्लीट कराना ही है जी। और प्रशासन स्तर पर काम भी प्रारंभ कर दिया है। और अभी इस हड़ताल से पहले भी इसमें 3 किलोमीटर का जो काम है चौड़ा चौक से इस काम को प्रारंभ किया गया है। पहले प्रारंभिक उधर से 3 किलोमीटर का काम प्रारंभ हुआ है, और कुछ डिस्टर्बेंस माइंस के एरिया में आ रही है, उसके विषय में भी लगातार प्रशासन से बात हो रही है, और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है जी। निश्चित रूप से जनता ने जो हड़ताल की है उस पर संज्ञान लेकर काम बातचीत चल रही है, और इसका सुखद हल आज निकल भी जाना चाहिए। अरुणधर जी, आप आश्वासन दे रहे हैं कि बारिश के पहले संभवतः इस सड़क का काम हो सकता है, लेकिन ग्रामीणों का कहना यह है कि अब जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक हम धरने से नहीं हटेंगे। तो हड़ताल में तो संज्ञान आपने लिया है, लेकिन क्या आपके माध्यम से, आपकी पार्टी के माध्यम से ग्रामीणों से भी कोई मुलाकात की जाएगी, कोई ठोस आश्वासन दिया जाएगा ताकि इनका? नहीं, बिल्कुल ग्रामीणों से हमारी पार्टी के लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं, और हमारे लोग वहाँ पर है भी ग्रामीणों के साथ सहयोग में जी। और एक बात यहाँ पर और सामने आई है कि जो ठेकेदार है, संबंधित ठेकेदार जिसको यहाँ का काम मिला था, लापरवाही वहां से भी बरती गई है। तो क्या मानते हैं जिम्मेदारी किसकी है? क्या समय रहते इस पर संज्ञान नहीं लिया गया? अगर इस तरह के ठेकेदार हैं तो क्या आप नहीं मानते? सड़कों की हालत को तो आप जान ही रहे हैं जी, कि जब से हमारे पहले कांग्रेस की सरकार थी, स्थानीय वहाँ विधायक हैं जो लगातार, जिनका 15 साल तक जो खुद स्वयं विधायक है, और 25 साल जिनके 27 साल जिनके पिताजी विधायक रहे, इस दिशा में कभी उन्होंने काम ही नहीं किया। 5 साल इनकी भूपेश बघेल की सरकार में भी बिल्कुल कांग्रेस के विधायक लालजीत राठिया ने इस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। हमारी सरकार आने के बाद हम लोग लगातार रायगढ़ जिले की सड़कों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जो प्राथमिकता के आधार पर सड़कें हम लोगों ने तय की थी, प्राथमिकता के आधार पर सड़कों पर लगातार काम हो रहा है। और आपने देखा होगा एक साल में रायगढ़ की जो 100% सड़कें खराब थी, 60 से 70% सड़कों पर काम कंप्लीट हो गया है, और इस पर अभी इस पर भी हम लोगों ने बातचीत कर रखी है, और निश्चित रूप से 15 जून से पहले हर हाल में ये सड़कें पूरी हो जाएंगी, ऐसा एक लक्ष्य लेकर हम वहाँ काम करवा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अरुणधर दीवान जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात आपने रखी, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी प्रत्याशी हरीश चंद्र राठिया जी भी जुड़ चुके हैं। हरीश चंद्र राठिया जी, सड़क का ये जो विषय है आपके भी संज्ञान में आया होगा। ग्रामीण लगातार अब धरना दे रहे हैं कि जब तक सड़क नहीं बनेगी, 12 किलोमीटर जिसका दायरा बताया जाता है, हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे।
क्या आप मानते हैं कि बड़ी यहाँ पर लापरवाही हुई है? क्योंकि आगे पीछे की सड़कों का निर्माण होता है लेकिन बीच के जो पैच वर्क है हमेशा छूट जाता है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? देखिए, हमारे धर्मजयगढ़ विधानसभा जी पूर्वज से ही कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा, मंत्री रहा जी। 27 साल स्वर्गीय चनेसराम राठा जी मंत्री रहे, विधायक रहे। और उसका पिताजी भी, उसका लड़के अभी जो है पुत्र जो है 15 साल तक विधायक हैं जी। इस विषय को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे जी, उस समय विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कई बार चक्का जाम हमारे भारतीय जनता पार्टी ने किया और करने के बाद भी वो रोड अभी तक नहीं बना। ऐसी स्थिति केवल छाल क्षेत्र का विषय नहीं है, ये पूरे धर्मजयगढ़ में हर क्षेत्र में विकास क्षेत्र जो है उनके कार्यकाल में पिछड़ा हुआ जी। लेकिन हरीशचंद्र जी, अब इसका समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि ग्रामीण भी बहुत परेशान है, लगातार स्क्रीन पर चल रही हैं, रात दिन धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या पहल भी आप कर सकते हैं कि कोई संज्ञान ले इस विषय पर, सड़कें बने, क्योंकि आप भी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? जी 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 बिल्कुल। अभी बरसात के पूर्व जैसे ही संभव हो हम इस विषय पर जरूर बात को रखेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है जी, और जहां तक भी हो बरसात के पूर्व काम हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हरीशचंद्र राठिया जी हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर से ग्राउंड का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। नीरज, अब इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा जिस तरह से कह रही है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि यहां से इस क्षेत्र में लीड करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पहले भी यह विषय इनके संज्ञान में नहीं आया है? और आपसे यह भी समझना चाहेंगे नीरज कि वर्तमान में क्या इस सड़क निर्माण को लेकर किसी तरह के टेंडर निकालने की प्रक्रिया है या टेंडर हो चुका है, किसी को ठेका दिया जा चुका है लेकिन काम नहीं हो रहा? सर, मैं आपको बता दूं कि इस सड़क के लिए पिछले 1 सालों में 5 से 6 बार चक्का जाम कर दिया गया है। सारे अधिकारियों को इसकी जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी ठेकेदार द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। आपको बता दें कि इसका टेंडर हो चुका था और टेंडर खत्म भी हो चुकी है। ये एक्सटेंशन में काम चल रहे हैं, लेकिन ठेकेदार के काम में दी नहीं जा रही, क्योंकि ठेकेदार का कहना है कि ये जो 12 किलोमीटर सड़क है इससे पहले भी उनके द्वारा बना दिया गया था, लेकिन ये जो सड़क है वो इसी से प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, जिससे कि यहाँ से भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन जो इसकी क्षमता है उससे कहीं कम क्षमता से बनी हुई मार्ग है, जिस वजह से बार बार उखड़ जा रहे हैं। यहाँ क्षेत्रवासियों का मांग है कि जो 12 किलोमीटर मार्ग है वो आरसीसी बने और डिवाइडर बने, तभी यह टिक सकता है। लेकिन नीरज, सवाल फिर से दोहराना चाहूंगा, क्या वर्तमान में किसी के पास इसका ठेका दिया जा चुका है या फिर टेंडर की प्रक्रिया अभी विचाराधीन है? तो इसका जो ठेका है वो दिया जा चुका है। ग्रामीणों से भी जरूर आप बातचीत करें और उनसे जानें कि कब तक धरना जारी रखने की इन्होंने योजना बनाई है और जितने दिनों से इनका धरना जारी है, क्या किसी ने मुलाकात की है, कोई पत्राचार हुआ है, कोई आश्वासन मिल पाया है अभी तक? जी, तो ये है कि आप लोग कब तक ये धरना जारी रखेंगे? जब तक सड़क निर्माण नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ से धरना से नहीं उठेंगे। अनिश्चितकालीन आप लोग से कोई अधिकारी मिलने आश्वासन क्या दिया? कोई आश्वासन दिया है आप लोगों को? आश्वासन तो पिछले कई सालों से दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन देते नीरज, आपको इस समय रुकना चाहेंगे, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। हमारे साथ इस समय सर्व आदिवासी समाज से महेंद्र सिदार जी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, ये सड़क का विषय ऐसा है कि लगातार खिंचता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि 15 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जो 12 किलोमीटर लंबी सड़क है उसका निर्माण नहीं हुआ। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं और बतौर जनप्रतिनिधि क्या आपने भी इस दिशा में कोई पहल की है? जी सर, धन्यवाद। क्या है कि हम लोग कई सालों से आंदोलन लगातार हम लोग का जारी रहता है, क्षेत्रीय ग्रामीण द्वारा किया जाता है, लेकिन हम शासन प्रशासन दोनों को हम यहाँ गंभीर दोषी ठहराते हैं, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय हमारे लाडले विधायक भी हैं लगातार, जो कई बार से विधायक बने हैं, और अभी बीजेपी सांसद भी हम लोग यहाँ बनाते जाते हैं, लेकिन इन लोग को विकास की बातों पर कुछ ध्यान नहीं देते, सिर्फ राजनीतिक ठाकोसलाबाजी करते हैं हमारे यहाँ। तो हम सोचेंगे कि जो प्रशासनिक अमला है जी, तो शासन जो हमारा शासन की कमियों के कारण ही प्रशासन यहाँ कमजोरी है, जो कि हम क्षेत्रवासियों को झेलना पड़ रहा है।
लेकिन महेंद्र जी, क्या आप लोगों ने भी कोई पहल की है ग्रामीणों के साथ मिलकर ताकि सड़क का निर्माण हो और कोई समाधान निकल सके इस दिशा में? जी सर, हम लोग आवेदन कई बार निवेदन किए हैं, आवेदन किए हैं जी। सीएम साहब से भी पिछले क्या जवाब आता है मिला से? जी सर, बस आश्वासन मिल रहा है, तो कुछ नहीं है। तो आगे आज क्या? भी मैं धरना स्थल मौजूद हूँ, मैं आज भी धरना स्थल मौजूद हूँ जी। अब आगे क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने, क्योंकि ग्रामीण तो कह चुके हैं कि जब तक नहीं बनेगी सड़क हम पीछे नहीं हटेंगे। हम भी ग्रामीण के साथ है सर। जी जी, ग्रामीण को जो बोले वो सर ऊपर ही। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका महेंद्र सिद्धार्थ जी। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अलग अलग पार्टियों के, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम ग्रामीणों के साथ कदम ताल करेंगे और जब तक सड़क का निर्माण नहीं होगा तब तक अपनी मांगों से इनके साथ पीछे नहीं हटेंगे। नीरज का रुख कर लेते हैं। जी नीरज। ग्रामीणों से जरूर बातचीत करें नीरज, और जाने कि इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, क्या कोई शासन का अधिकारी इनसे मुलाकात करने आया? क्या किसी जनप्रतिनिधि का काफिला जब यहां से गुजरा होगा तो इनके धरने को देखकर रुका? क्या इनसे बातचीत की? जी सर, मैं आपसे ग्रामीण से बात करना चाहूंगा कि यहाँ से जो आ रहे हैं देखने के लिए अधिकारी कर्मचारी, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? ये कभी आपको कुछ आकर के बोले? अभी तक कोई नहीं आया है, न कुछ आश्वासन नहीं दिया गया। कल यहाँ देखा गया कि एसडीओपी के प्रभाव से खर्चे उनके द्वारा कुछ विवादित बयान दिया गया था, उसके बाद माहौल गर्मा गया। कुछ समझे बताएंगे कुछ? उन्होंने आज तक यहाँ आए ही नहीं थे और आज तक का प्रयोग किया, इसलिए माहौल क्या बोला गया उनके द्वारा? उनके द्वारा टंकी शब्द का उपयोग किया। तो हम यहाँ जब एसडीओपी प्रभाव से आए हुए थे, उनके द्वारा अंदर जो चक्का जाम में बैठे हुए थे, उन्हें दूर से ही बोला गया कि आप लोग क्या नौटंकी बाज कर रहे हैं, जिसको लेकर के यहाँ का माहौल गरमाया गया था और उसके बाद से अभी तक कोई आए नहीं अभी तक। बताइए कि ग्रामीणों का धरना है, इतनी तपती धूप में बैठे हैं पंडाल लगाकर, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें ये नौटंकी दिखाई देती है और हम कह सकते हैं काफी गंभीर विषय है, क्योंकि जिनके कंधों पर इस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी है, जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए इसे दूर करने का जिनका उत्तरदायित्व है, वो ही उन्हें नौटंकीबाज कह रहे हैं, तो बाकियों से क्या उम्मीद की जा सकती है? नीरज, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि शहर का जो इस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं कांग्रेस विधायक लालजीत सिंह राठिया, उनके भी संज्ञान में ये पूरा विषय है, क्या उनसे कभी बात हो पाई है टीम की, ग्रामीणों की? क्या कोई उनकी तरफ से इस पर पहल की गई कि अब तक इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है तो आगामी समय में हो जाएगा, या फिर सिर्फ आश्वासन ही मिला है? सर, मैं आपको बता दूं कि ये जो छाल एरिया है, ये विधायक लालजीत सिंह राठिया का गृहग्राम है। जहाँ चक्का जाम हो रहा है वहां से महज 5 से 6 किलोमीटर दूरी में उनका घर है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को विधायक लालजीत सिंह राठिया तो धनदेव विधानसभा के विधायक है और खर्चा विधानसभा के विधायक उमेश पटेल जी, जो कि पूर्व मंत्री थे, जब उनकी शासन थी उस समय से मार्ग निर्माण हो रहा है, लेकिन उस समय ये मार्ग निर्माण नहीं करा पाए। उसके बाद 20 नवंबर 2024 को इनके द्वारा आर्थिक नाकेबंदी भी की गई थी, लेकिन उस समय भी आश्वासन दिया गया। जब यहाँ के विधायक को आश्वासन दिया गया, उसके बाद भी कार्य चालू नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ शासन प्रशासन और ठेकेदार की कितनी बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, और हमारी टीम लगातार कांग्रेस विधायक लालजीत सिंह राठिया से संपर्क करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन दूरभाष पर उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि टीम लगातार प्रयास कर रही है। नीरज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पिछली बार इस सड़क का निर्माण कब हुआ था और वर्तमान में जो स्थिति है, क्या सिर्फ एसईसीएल प्रबंधन की जो ओवरलोडेड गाड़ियां हैं उन्हें ही इसका दोषी माना जाए? सर, ये जो पिछले वर्ष महज 10 वर्ष पहले ये मार्ग सही था, इसके बाद से बीच में इसमें रिपेयरिंग हुई थी, लेकिन जो एसईसीएल की ओर से ओवरलोड गाड़ियां निकलती है, ओवरलोड कहा जाए या फिर उनके समय उनकी जो लागत से वहां से जो कोयला गाड़ी निकलती है उसकी क्षमता अधिक रहती है, और जो मार्ग में टेंडर हुआ है 200 करोड़ का, उसका जो टेंडर हुआ है उस गुणवत्ता से कम है, जिस वजह से एसईसीएल की गाड़ियां निकलती है लेकिन वो इस रोड में टिक नहीं पा रही है। बिल्कुल, ग्रामीणों की तस्वीरें तो हमने देखी आपके माध्यम से नीरज, लेकिन सड़क की तस्वीर भी एक बार फिर आप दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से सड़क की बदहाल स्थिति है, आसपास किस तरह की लोकेलिटी है, क्या यहाँ पर रहवासी भी निवास करते हैं या फिर कोई व्यापार भी अपना संचालित करते हैं? तस्वीरें भी दिखाएं। सर, मैं आपको बता दूं कि ये जो चक्का जाम हुआ उसके बाद आज सुबह से यहाँ ठेकेदार द्वारा पानी का बौछार किया जा रहा है, उसके बाद ग्रेडर चलाया गया है। यह दिखावे मात्र के लिए ग्रेडर लगाया गया है। वही यहाँ जो ग्रामीण है उनका कहना है कि आप एक साइड से मार्ग का निर्माण कर ले, उसके बाद यहाँ धरना स्थल से उठेंगे। जी, चलिए, तो सिर्फ यहाँ पर फौरी तौर पर राहत देते हुए पानी का छिड़काव सड़क पर किया गया है ताकि धूल का गुबार ना उठे।
लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बदहाल स्थिति हम कह सकते हैं इस सड़क की है और ग्रामीणों ने तो साफ तौर पर कह दिया कि जब तक सड़क नहीं बनेगी हम भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन देखना होगा कि कब तक इस पर संज्ञान लेते हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारी टीम ने लगातार कांग्रेस विधायक लालजीत सिंह राठिया से संपर्क करने की कोशिश की ताकि उनसे हम इसका जवाब तलब कर सके कि आपका क्षेत्र है और जहां पर ग्रामीण धरना दे रहे हैं वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर आपका निवास है, लेकिन क्यों अब तक इस पर आपके माध्यम से पहल नहीं की गई और क्या कोई प्रक्रिया है, कोई विचाराधीन है, कब तक ग्रामीणों को इसका समाधान मिलेगा। लेकिन कोई जवाब हम कह सकते हैं नहीं मिल पाया है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी रिपोर्ट को आपने कवर किया, ग्रामीणों की तस्वीर बात हम तक पहुंचाई इसके लिए। तो आज का सवाल था 15 सालों से सड़क का इंतजार है, लेकिन ये सुलगता सवाल अभी भी बना हुआ है। जो जिम्मेदार हैं वो इस पर प्रतिक्रिया देने से कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि बचते नजर आ रहे हैं। दूरभाष पर भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया और उनकी नजरों में ये पूरा मामला बना हुआ है। ग्रामीण उनके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही धरना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं काफी चिंताजनक है कि जिन्हें जनता ने चुना है वही उनके सवालों से अब बचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो समस्या का है समाधान वो अब तक नहीं मिल पाया है। लेकिन देखना होगा कि कब जिम्मेदार इस पर जागते हैं, उचित कार्रवाई करते हैं और एक अच्छी आदत सड़क यहां पर ग्रामीणों को मिल पाती है। बहरहाल आज के सुलगते सवाल में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।